कल अपनी जो चर्चा हुई थी वितर्कों के ऊपर चर्चा चल रही थी। वितर्क जो हिंसादी हैं कृतकालित अनुमोदित 3 प्रकार के हैं और इनके मूल में लोभ, क्रोध और मोह हैं। इन्हीं को प्रमाद शब्द से कहा गया है। और मृदु, मध्य, अधिमात्र पूर्वक इनका भेद जो है, मतलब लोभ जो है 9 प्रकार का हो सकता है, क्रोध 9 प्रकार का हो सकता है, मोह जो है वो 9 प्रकार का हो सकता है। और इनका जो काम है वो दुख और अज्ञान को पैदा करना। दुख और अज्ञान ही अनंत फल है जिनका। ऐसे हैं ये वितर्क, हिंसादि। तो ऐसी प्रतिपक्ष भावना हमको करनी चाहिए। तो प्रतिपक्ष भावना के द्वारा जो है हम इनको हटा सकते हैं। जब तक हम इनको अपने पक्ष में रखेंगे, पक्ष में स्थापित करेंगे, तब तक हम इनको हटा नहीं सकते। और जैसे ही हम इनको प्रतिपक्षी बना देते हैं, अपने पक्ष से हटा करके और दूर कर देते हैं, बोले भैया तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम जो है हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, ये हमें बिल्कुल पक्का हो जाए कि ये हिंसादी जो है ना, ये बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि हम जो है इनको फ़ायदेमंद मानते हैं। क्रोध को फ़ायदेमंद मान लेते हैं कभी कभी जो है ना। और जैसे क्रोध को मानते हैं वैसे दूसरे दुर्गुणों को भी हम फ़ायदेमंद मानने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं। यदि इनको फ़ायदेमंद नहीं मानते तो ये हमारे जीवन से अलग हो जाते। तो इनको बिल्कुल भी लाभदायक न मानना, यही प्रतिपक्ष भावना है। और यहाँ पर एक हिंसा को सामने रख कर के और पूरा समझाया है कि ये एक हिंसा जो है ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसे ही दूसरे जो वितर्क हैं, झूठ है, चोरी है, असंयम है, नास्तिकता है, या अपवित्रता है, असंतोष है, या मैंने जो है ना सुख के साथ सुख भोग की इच्छा है, और असाध्याय है, और नास्तिकता है ना, और परिग्रह। तो ये सब जो है ये सारे वितर्क इसी प्रकार के हैं। केवल हिंसा पे जोर देकर के यहाँ पर हिंसा को समझाया गया है। बाकी सभी के सब जो है ना ऐसे कैसे ही हैं। एवं अन्यतादिषु अपि योज्यम, ये अन्यतादि जो झूठ आदि जो वितर्क हैं उनमें भी योज्यम, इसको जोड़ना चाहिए। यथा संभवम, जैसा संभव हो उस हिसाब से इनको जोड़ लेना चाहिए। एवं वितर्काणाम च अमुम एव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन न वितर्केषु मनः प्रणिदधीत। ये जो वितर्क है ना, अमुम एव अनुगतम विपाकम, इनके साथ जो जुड़ा हुआ जो विपाक है, उसका जो फल है, जो अनिष्ट फल है, अनिष्टम विपाकम, विपाकम अनिष्टम मतलब अनिष्टम विपाकम, जो अनिष्ट फल है इसके साथ जुड़ा हुआ है इन वितर्कों के साथ। तो उस अनिष्ट विपाक को भावयन, उसको सोचते हुए, उसका चिंतन करते हुए, उसकी भावना करते हुए, न वितर्केशु मनः प्रणिदधीत, वितर्कों में मन को न लगाएं, मन को वितर्कों से अलग हटाएं। प्रतिपक्ष भावना हेतु हो हेया वितर्का, प्रतिपक्ष भावना के द्वारा ये सारे वितर्क जो हैं वो हेय हैं। प्रतिपक्ष भावना हेतु है। प्रतिपक्ष भावना हेतु के द्वारा इन वितर्कों को हेय कर दो, छोड़ दो। प्रतिपक्ष भावना के द्वारा ही ये हेय हैं, ये छोड़ने योग्य हैं। प्रतिपक्ष भावना यदि नहीं होगी ना तो इनको छोड़ना कठिन हो जाएगा, और प्रतिपक्ष भावना के द्वारा इनको छोड़ा जा सकता है। तो प्रतिपक्ष भावना एक बहुत अच्छा हथियार दिया है। ये ना जो है मतलब एक बड़ा बम है इन सबको मारने के लिए। तो प्रतिपक्ष भावना के द्वारा हम पहले वितर्कों को नष्ट करेंगे। वितर्क जब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे योगांग अनुष्ठान जो है ना वो धीरे धीरे सिद्ध होगा। और योगांग अनुष्ठान सिद्ध होगा मतलब यम नियम सिद्ध होंगे। यम नियम सिद्ध होंगे तो अष्टांग योग सिद्ध होगा। अष्टांग योग सिद्ध होगा तो विवेक ख्याति उपलब्ध होगी। विवेक ख्याति उपलब्ध होगी तो अविद्या का नाश होगा। अविद्या का नाश होगा तो संयोग का नाश होगा, और संयोग का नाश होगा तो वही मुक्ति हो जाएगी। ये पूरी प्रोसेस है। तो इस पूरी प्रोसेस को समझते हुए इसकी शुरुआत प्रतिपक्ष भावना से है। प्रतिपक्ष भावना के द्वारा हम वितर्कों को नष्ट करें। तो बहुत बड़ा हथियार जो है ना ये हमें महर्षि पतंजलि ऋषि ने दिया है। व्यास मुनि जी ने इसको समझाया। तो इसके द्वारा हम योगांगों को सिद्ध कर सकते हैं। अब योगांग अनुष्ठान सिद्ध करने पर क्या क्या लाभ होता है,
ये थोड़ी सी बात चर्चा इसमें चलेगी। देखो, मैंने पहले भी एक बात चर्चा करी थी कि विभूतियाँ जो है एक बहुत बड़ा पक्ष है जो योग दर्शन की जो विभूतियाँ हैं उनको नहीं मानता है। पर जो है योग दर्शन काल में इसको बिल्कुल ना जो है शुरू से ही देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल तीसरा पाद ही विभूति पाद हो। हमने देखा था पहले पाद में भी जो है विभूतियाँ जुड़ी हुई रहीं, दूसरे पाद में देखो यहाँ से विभूतियाँ शुरू हो गई कि योगांग अनुष्ठान जो है उसमें यम नियम आदि जो हैं और यम नियम के जो 5 भेद हैं उन पांचों भेदों को मतलब जो हम जब सिद्ध करते हैं तो क्या क्या उपलब्धियां होती हैं ये यहाँ पर चर्चा की गई है। तो अब इसमें एक एक को लेकर के अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को, इनको सबको जो है एक एक को लेंगे और एक एक को लेकर के और उससे क्या क्या सिद्धि हो सकती है, विभूतियाँ हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। तो 35वां सूत्र है, उसकी अवतरणिका है यदा अस्य मतलब साधकस्य योगिनः यदा अस्य स्युः अप्रसव धर्माणः, जो वितर्क हैं वो अप्रसव धर्म वाले हो जाएं, वितर्क कुछ पैदा न कर पाएं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि जो है किसी प्रकार से वृत्ति को पैदा न कर पाए। अप्रसव धर्म का मतलब है कि वो वृत्ति पैदा करने में असमर्थ हो जाए। तो अप्रसव धर्माणः, जब साधक के वितर्क जो है वो अप्रसव धर्मा हो जाए, तदा तत्कृतम ऐश्वर्यम, उसके द्वारा है ना अप्रसव धर्मत्व कृत जो ऐश्वर्य है उस है ना उसके कारण से जो प्रभुता प्राप्त होती है, वितर्कों पर जो स्वामित्व आ जाता है, वितर्कों पर कंट्रोल करने की जो पावर आ जाती है, उसी को यहाँ पर ऐश्वर्य शब्द से कहा गया है। तत्कृतम ऐश्वर्य मतलब अप्रसव धर्मत्व के कारण से जो वितर्कों के ऊपर स्वामित्व आता है, स्वामित्व मतलब वितर्कों के ऊपर हम वितर्कों के स्वामी बन जाते हैं, क्रोध के हम स्वामी बन जाते हैं, क्रोध को जीत लेते हैं, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, है ना, हिंसा को जीत लिया, झूठ को जीत लिया, कि मतलब उनको हमने दबा दिया है। तो ऐसे जो है ना योगी का सिद्धि सूचकम भवति, कुछ चीज़ें जो है ना सिद्धि सूचक होती हैं, मतलब कौन से योगी है जिसको जो है मतलब जिन्होंने वितर्कों को अप्रसव धर्म कर दिया है, अप्रसव धर्म के द्वारा उनको जीत लिया है, ऐसा जो है ना इस योगी के सिद्धि सूचक क्या होते हैं। तो सिद्धि सूचक होते हैं तो तद यथा, जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, प्रतिष्ठा मतलब बोलते हैं कि प्रतिष्ठित हो जाना, स्थिर हो जाना। तो अहिंसा की स्थिरता होने पर, अहिंसा यदि प्रतिष्ठित हो गई है, स्थिर हो गई है, तो तत्सन्निधौ, तो उस है ना उसकी सन्निधि में है ना, मतलब अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर उसकी सन्निधि में, उसकी किसकी, जिसमें अहिंसा प्रतिष्ठित, हाँ उस योगी की है ना, जिसमें अहिंसा प्रतिष्ठित हुई है उस योगी की सन्निधि में वैर त्याग हो जाता है। कोई भी प्राणी जो है ना वो वैर को जो ना छोड़ देता है, उसमें वैर नहीं रहेगा, वैर त्याग हो जाएगा। सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों में वैर त्याग हो जाता है। तो अहिंसा प्रतिष्ठा यदि हो गई है, अहिंसा की स्थिरता हो गई है, तो उसकी सन्निधि में, उस योगी की सन्निधि में जो है सभी प्राणियों का वैर त्याग हो जाता है। सर्व प्राणी नाम और भवती ये जो है ना इस वाक्य में जुड़ जाएगा। सर्व प्राणी नाम वैर त्याग, सभी प्राणियों का वैर त्याग भवती होता है जब है ना योगी जो है अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसकी सन्निधि में। एक भवानी लाल भारती की एक पुस्तक है, मैंने स्वामी दयानंद को देखा, पढ़ी है किसी ने ये पुस्तक? मैंने पढ़ी है जी। पढ़ी है ना? तो वो जो पुस्तक है, उस पुस्तक में ये जो अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निधौ वैर त्याग है ना, यदि हम देखें तो महर्षि जी की ऐसी बहुत सारी है ना मतलब जीवन में घटनाएं मिल जाएंगी जिनके कारण से जो है ना वो वैर त्याग जो है वो दिखाई देता है। जी हाँ। और अनेक महापुरुष हैं जिनके जीवन में हम देखते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के तलवे चाटते थे जंगल में शेर, ऐसा लिखा है। हाँ मतलब जो है ना, जैसे अंगुलीमाल वो था डाकू है ना, और अंगुलीमाल डाकू जो है सबको बड़ा प्रताड़ित करता था। तो बुद्ध पहुंच गए, तो बुद्ध उसने जो है ना, अंगुलीमाल डाकू अपने शस्त्र से सुसज्जित था, तो अंगुलीमाल अपने शस्त्रों से सुसज्जित था, बुद्ध अपने शस्त्रों से सुसज्जित थे। बुद्ध के पास में भी शस्त्र थे, पर बुद्ध के पास में जो शस्त्र था वो मैत्री बल का शस्त्र था,
ये अहिंसा प्रतिष्ठा होने पर जो मैत्री बल आ जाता है, तो मैत्री बल जो आ जाता है उसी के कारण से वैर त्याग होता है। तो मैत्री बल रूपी जो शस्त्र है वो उसका शस्त्र बन जाता है। अंगुलीमाल अपना शस्त्र फेंकता, उससे पहले बुद्ध ने जो है अपने मैत्री बल की जो तरंगे हैं वो तरंगे फेंकी, और उसके कारण से उसका जो मन है वो द्रवित हो गया, और मन द्रवित हो गया, मन में जो है ना हिंसा उसकी समाप्त होने लगी। तो जो हिंसा समाप्त आवाज होने नहीं आ लगी, हाँ, तो उसकी हिंसा समाप्त होने लगी, और उसके मन में अलग ही जो है मतलब परिवर्तन देखा गया। और ऐसे ही है ना, अभी यदि ताजे उदाहरण देखें तो कहते हैं कि जैसे रमण महर्षि थे, तो रमण महर्षि के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं। उनकी कुटिया में लोग जाते थे तो एकदम से मन में परिवर्तन आता था, और बहुत सारे लोगों ने संस्मरण सुनाए हैं कि भैया मैं तो ऐसा ऐसे ऐसे सोच करके गया था, मेरे मन में इतना वो था, मैं वहाँ जाते ही वो सब चीज़ भूल गया बोले मैं, और ना जो है ना ये सारे विकार जो है ना नष्ट हो गए। तो फिर बाहर आए तो चीज़ें जो ना, लेकिन उस स्थान पर रहते हुए वो चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं। तो ये जो है मतलब ये चीज़ें देखी गई हैं महापुरुषों के जीवन में। तो और ये ऐसा भी नहीं है कि ये व्यास मुनि जी ने बोला हो, ये जो सूत्र हैं तो है ना महर्षि पतंजलि ऋषि के बोले हुए हैं, व्यास मुनि जी उसका अनुमोदन कर रहे हैं, और इस प्रकार की घटनाएं देखी भी जाती हैं, तो और इतिहास भी उस प्रकार का है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि देखो ये जो विभूतियाँ हैं ये सही हैं। बाकी इनको कोई नहीं भी माने तो कोई बात नहीं, उसमें है ना कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है ना, यम नियमों का पालन तो फिर भी करना चाहिए। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाने पर उसकी सन्निधि से, योगी की सन्निधि से ही वैर त्याग हो जाता है सभी प्राणियों में। तो जो है ऐसे पहले बहुत सारे और भी महापुरुषों का है ना जीवन मिलता है कि उनके ना साहचर्य में जाने से ही व्यक्ति जो ना परिवर्तन महसूस करता था। तो ओम महाराज जी, हाँ, ओम योग। सदाचार वंदन हाँ महाराज। जी, प्रणाम जी। महाराज जी, कुछ लोग इसकी ऐसी व्याख्या करते हैं कि ये सन्निधि जो है, ये सन्निधि योगी के और जो सामने वाला है दोनों के मन में यदि एक दूसरे से एक प्रकार से यानी उसमें शिष्य भाव हो, उसमें सन्निधि का भाव हो, तभी सफल हो पाता है, एक तरफा नहीं होता है, ऐसा कुछ सुनने में आता है। इस पर महाराज जी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो क्या है, वैर त्याग, ये वैर जो है किसका वैर त्याग होगा? वैर त्याग तो सामने वाले का होगा। सर्व प्राणी नाम, यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ ना, जी महाराज। देखो व्यास मुनि जी को हम पढ़े, सर्व प्राणी नाम वैर त्याग, वैर त्याग का विशेषण किया बनाया है सर्व प्राणी नाम। सर्व प्राणी वैर त्याग, वैर शब्द को विशेषित किया है सर्व प्राणी शब्द के द्वारा, कि वैर त्याग होता है किसका? सभी प्राणियों का। तो सभी प्राणियों का वैर त्याग होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति दोनों जो ना अहिंसा प्रतिष्ठित हो तो संभव है, ऐसी बात यहाँ कहना नहीं चाह रहे हैं। जी ये जो महाराज जी, कुछ लोग ऐसे कुछ लोग हाँ प्रणाम, एक मिनट उनका बात पूरी है जी। जी महाराज जी, कुछ लोग ऐसा तर्क रखते हैं कि जैसे टीवी आदि के, मोबाइल आदि के सभी जो है वो प्रसारित हो रहे हैं, लेकिन जिसने अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट नहीं किया वो उसको ग्रहण नहीं कर पाता। तो इसमें भी ऐसा ही कहते हैं कुछ लोग कि अहिंसा, यदि सामने वाला अहिंसा से प्रभावित होना ही नहीं चाहता तो इसमें वो ऐसा कहते हैं कि फिर ऐसा संभव नहीं है। जी महाराज। देखो क्या है, ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही हो और सब में ये भाव उतर जाए, ये तो संभव नहीं है। हम ये देखते हैं कि है ना किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो 10 आदमी जाएंगे तो 10ओं के भाव जो है ना, किसी के बहुत पवित्रता से भरे हुए होंगे, किसी के उतने पवित्रता से भरे हुए नहीं रहेंगे, कुछ कम होंगे। तो है ना जो है ना उसमें न्यूनता और अल्पता और बहुता तो देखी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उस योगी की सन्निधि से दूसरे सभी जीवों के ऊपर असर जरूर पड़ेगा, जी महाराज। है ना, प्रभाव जरूर पड़ेगा, ये बिल्कुल पक्का है। प्रभाव पड़ जाता होगा स्वामी जी। वैसे ये मानव मात्र की बात हो सकती है। हाँ, नहीं सभी प्राणियों की बात कहिए। इससे महाराज जी कई इससे विपरीत घटनाएं भी बहुत सी देखने को मिलती है कि बहुत ही अहिंसा में व्यक्ति को भी लोग हानि पहुंचाते हैं। देखो क्या है, अहिंसा अहिंसा एक बहुत बड़ा तप है, और कई बार अहिंसा जो तप है वो इस रूप में ना स्थापित नहीं हो पाता है जिस रूप में हम है ना उसको सोच लेते हैं। जैसे कई महापुरुष होते हैं
अब वो है ना योग साधना में बहुत ऊंचे पहुंचे, लेकिन फिर समाज के क्षेत्र में आए, तो समाज के क्षेत्र में तो उन्होंने एक अपना एक टारगेट बनाया कि भाई देखो मुझे समाज को सुधारना है, और जो लोग गलत कर रहे हैं तो दिन रात उनके बारे में भी सोचना पड़ता है भैया कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इसको जो है ना इसका प्रतिकार इस प्रकार से करेंगे, इसका प्रतिकार इस प्रकार से करेंगे। तो कई बार जो है ना मतलब जो उच्च स्तर के जो हिंसा के भाव हैं, मतलब जो बहुत सूक्ष्मतम हिंसा के भाव हैं, वो आ ही जाते हैं। तो वो सूक्ष्मतम महाराज हिंसा, इसमें जैसे महाराज इसमें उदाहरण के रूप में दो बातें ज्यादा रखी जाती हैं कि एक तो स्वयं महर्षि स्वामी दयानंद जी का ही जीवन है, उनको जहर दे दिया। जगन्नाथ जहरा दे दिया, और दूसरा इधर महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो तो अहिंसा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहे पूरे संसार में, और उनको भी अंत में किसी ने गोली मारी। तो ये ऐसे उदाहरणों के बारे में कैसे सोचें? देखो महर्षि दयानंद महात्मा गांधी के बारे में तो अहिंसक बोलना तो जो है ना थोड़ा सा उनके जीवन को और समझना पड़ेगा, ठीक है है महाराज। ना। हाँ, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे ना, वो तो देखो है ना उनमें ये चीज़ थी। हाँ, समाज सुधार के कारण से वो इन चीज़ों में जो है ना मतलब उनके जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, और जगन्नाथ के मन में भी परिवर्तन बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत परिवर्तन हो गया था एकदम से जो है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे एक अहिंसक व्यक्ति का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, ऐसे ही एक हिंसक व्यक्ति के चित्त का प्रभाव भी पड़ता ही होगा, पड़ता होगा नहीं पड़ता होगा, है? ये अवश्य कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता ही होगा। हाँ, बिल्कुल महाराज जी, दोनों ही माननी पड़ेंगी ये तो। दोनों माननी पड़ेंगी, एक मानोगे दूसरा मानना पड़ेगा। तो जो हिंसक लोग हैं वो यदि साथ में रहते हैं और वो आते हैं और उस प्रकार से जो है ना, तो उनके चित्त का भी प्रभाव पड़ता है, तो उसके ऊपर उन दूसरे जीवों का भी प्रभाव पड़ा है, और इसलिए वो इस प्रकार का कृत्य कर बैठा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको जो है ना वो प्रभाव जैसे उसका शून्य हुआ है ना, जो है ऋषिवर का प्रभाव पड़ा, तो उसने चीज़ों को कबूल किया और उसने जो है ना बड़ा पश्चाताप किया, जी महाराज। है ना। तब देखो, ओम जी गुरु हाँ जी, बताएं जी। कह रहा था पंचतंत्र में आता है, सिंहो व्याकरणस्य कर्तुहरत प्राणान मुनि पाणी, पाणी की तो प्राण सिंह ने हर लिया था। हाँ, तो वो तो महर्षि थे। मीमांसा सहसा मुनिम जय मिनिम, वही श्लोक है पूरा वो जी। हाँ छंदो ज्ञान निधि ज्ञान मकरो पिंगलम, ये भी हाँ है जी। तो ये जो है ना देखो, महर्षि पाणिनि ऋषि जो है ना बहुत है ना ऋषि कोटि में थे, लेकिन शब्द शास्त्र इनको सबको लेकर के उनका वो था। कई बार ऐसा होता है कि है ना जो है ऐसे ऋषि खुद ही चाह लेते हैं, मतलब भैया अब जो है ना अपना समय पूरा हो गया है, तो कोई भी जीव जंतु यदि अपने को खाए तो अपने को है ना जो है ना उसका प्रतिकार नहीं करना है, ठीक है। अपना जो है ना वो बड़े शांति से विचरण करते हैं, कोई ले लेगा तो हाँ प्राण ले लेगा, खत्म, अपना हो गया, अपना काम पूरा, कर्तव्य उनके पूरे हो गए हैं। देखो इसमें दोनों प्रकार के उदाहरण मिलेंगे, और दोनों प्रकार के उदाहरणों से हमें बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। और इसमें ये तो चीज़ है, देखो ये बात बोली गई है तो इसको मानना तो पड़ेगा जी। मान तो रहा, लेकिन थोड़ा सा व्याख्या चाहते इसलिए इसमें कुछ पूछ रहे हैं गुरु जी। हाँ नहीं, मन क्या करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। हाँ, देखो दूसरों के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है, नहीं, प्रभाव पड़ता है। स्वामी जी, हमारे इलाके में एक संत हुए हैं खेतानाथ महाराज जी, तो उनके नजदीक कोई जाके बैठ जाता था ना, उनसे जब वार्ता आदि करने के लिए बैठ जाते थे, तो उस स्थान पे कितनी गर्मी हो, भीषण गर्मी पड़ रही हो, गर्मी नहीं लगती थी उनके नजदीक जाने से। दादाजी ने, दयाराम जी ने भी सुना होगा इसमें। वो सीधे भाई साहब, ये कथा प्रचलित है खेतानाथ जी के बारे में, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जल समाधि भी लेते थे सर्दी के अंदर, बहुत भारी सर्दी में, और तपस्वी थे बहुत बड़े। और ये जो टीबा होता है बालू रेत का, वहां जाके गर्मी के मौसम में जब अखंड गर्मी हो तो बैठते थे, उसमें भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की हुई थी। उनके हाथ से एक गिलास लस्सी का पिया हुआ है मैंने भी। अच्छा, हाँ। तो सतीश जी जी तो लक्ष्मी नारायण जी ने उनको बहुत जोर से हराया। नहीं, ये एक अलग बात है भैया। वही बात है, ये तो वही है, विरोध में खड़े तो है ना। नहीं, वो राजनीति में आए वो, उसके बाद तो फिर मैं पतन मानता हूँ, उसके बाद तो ये कपोल कल्पित बातें जो करते हैं ना, ये इनमें कोई दम नहीं है। वो खड़ा ना होता उसके विरुद्ध में, और लोग हराते नहीं उनको। देखो वेद जी, उनकी इसमें तारीफ नहीं कर रहा है कि वो राजनीति में आए। वेद जी, वेद जी, लोगों ने हाँ नमस्ते, मेरी बात सुनो। क्या है, जो व्यक्ति के जीवन में कोई अनुभव होता है ना,
उस अनुभव को लोग कपोल कल्पित बोल देते हैं। जैसे आपके जीवन में कुछ अनुभव हुआ था, उसको बहुत लोगों ने कपोल कल्पित बोला, लेकिन आपने कहा भाई देखो ये तो मैंने खुद देखा है, और मैंने खुद देखा है तो चीज़ ये तो घटी है, और मैं खुद नहीं मानता हूँ, लेकिन ये तो इसको तो मैं नकार भी नहीं सकता, है ना। तो ऐसे ही देखो ये चीज़ें होती तो हैं, और आप जो कह रहे हैं ना कि भैया फिर तो वो खड़े नहीं होते, तो ऐसे प्रश्न तो आप कि उसमें भी बहुत सारे है ना आते ही हैं, लेकिन प्रश्न भले कितने ही आए, जिस व्यक्ति ने देखा है ना वो व्यक्ति कहेगा भाई देखो ये जो चीज़ ये घटना तो बिल्कुल सही थी। बोले अभी आप भी तो पढ़ा रहे थे कि काम क्रोध लोभ मोह जब तक अगले में रहेगा ना तब तक उसका लाभ मिलने वाला नहीं है दूसरे के माध्यम से। इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, वो जब तक भाव रहेगा तो आप कितने ही संयमी हो, कितने ही असहनशील हो, कितने ही त्यागी हो, वो अगले का जब तक नष्ट नहीं होगा तो कैसे प्रभावित हो जाएगा उससे। देखो लेकिन राजनीति में तो जनहित के लिए आए थे, जनता ने डिमांड की तब आए थे राजनीति में। एक बार चुनाव उनको आदरणीय लालचंद जी, उनको हारने का कारण उनको वोट लोगों ने नहीं दिया ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग कांग्रेस से नाराज थे और उनके पास कांग्रेस के वोट नहीं मिले। कारण तो वहाँ स्वामी जी थे ना कांग्रेस के तरफ। देखो लालचंद जी क्या है, थोड़ी बहुत तो मैंने उसमें उनके बारे में सुना है और जानने का प्रयास किया, देखा तो मैंने भी नहीं है उनको, है ना। महाराज जी उनका चुनाव था ना वो हमने लड़वाया था, हमारे मित्र हैं लाला ओम प्रकाश जी, हमारे मित्र के पिताजी। वो जब फार्म भरने गए थे ना महाराज जी, तब गए थे निर्दलीय। फार्म जब भरा तो ऊपर से कोई ऐसा दबाव आया जो एकदम से निर्णय नहीं कर पाए वो महाराज जी, और उन्होंने कांग्रेस से फार्म भर दिया, इंदिरा गांधी का या कुछ पता नहीं किनका क्या आया था। भारत की जो ही घोषणा की महाराज जी ने तो पूरी पब्लिक वही खिलाफ हो गई थी, तो उनका निर्णय ऐसा हो गया वो नहीं ले पाए। तो ये कोई ईश्वर थोड़ी है सब जो पूरा ज्ञान हो। इंदिरा गांधी नहीं थी, राजीव गांधी से बात हुई। हाँ वो राजीव गांधी में हाँ जो भी वो हुआ हो कोई बात नहीं, देवलाल जी की लहर थी। हाँ देखो क्या है वही परेशान कर गया महाराज जी को। उसमें एक बात और है, उन्होंने महाराज जी ने स्वयं घोषणा कर दी थी कि जो कांग्रेस को वोट देगा तो समझ लो उसने गाय का मांस खाया, है ना, गो मांस खाने जैसा पाप लगेगा, ये बात उन्होंने स्वयं बोली हुई थी। और वो कुछ समय का ऐसा वो रहा कि उस समय वो विवेकपूर्वक निर्णय नहीं ले पाए, वो क्या परिस्थितियां बनी होंगी वो है ना जो है ना वो किसी के साथ में बन सकती हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना अपन ये सोचते हैं वो देखो वो उनकी जगह मैं होता मैं बिल्कुल नहीं करता, चाहे कितना ही लोभ आ जाता, चाहे कितना ही दबाव आ जाता है, सब आ जाता है। तो क्या मतलब इसका मतलब ये है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं, सब आते हैं। बिल्कुल महाराज आप कह रहे हो यही घटना हुई थी, आप बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हो। आप सब दबाव में आते हैं, कोई क्रोध के दबाव में आ जाता है, कभी लोभ के दबाव में आ जाता है, कभी काम के दबाव में आ जाता है, कभी लालच के में आ जाता है, सब आते ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो एक भी क्षण के लिए कभी किसी के दबाव में ना आए। साधु संत तो जन कल्याण के लिए होते हैं, जन कल्याण के दबाव में आए थे वो। चलो इधर काम नहीं बनता है तो ये ऐसे बन जाएगा। पॉलिटेक्निक की डिमांड थी वहाँ पे नारनौल। देवदत्त जी ने सही कहा, पॉलिटेक्निक के उद्देश्य से ही वो गए थे और उसी के लिए राजनीति में आए। उनका जो भी हुआ लेकिन पॉलिटेक्निक उनके नाम से बन ही गया, देख लीजिए। यही बात थी, इसी से दबाव में जनहित के दबाव था, और कोई दबाव किसी प्रकार का लोभ लालच या राजनीति करना कोई मकसद नहीं था उनका। हमेशा काम करते थे जनहित के लिए जी। और देखो उन्होंने जो मतलब जो लिया था निर्णय, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से सही लिया था, लोगों को समझा नहीं पाए कि भैया देखो मैंने ये निर्णय इसलिए लिया है, इसलिए गड़बड़ी हो गई। हाँ बात ये है लोग नहीं समझ पाए तो उनके प्रभाव कहाँ रहा। नहीं उनका प्रभाव यूँ थोड़ी है कि मतलब जो है ना सब जगह रहेगा। आपका दीपक है, दीपक का प्रभाव देखो, दीपक का काम तो है अंधेरे को नष्ट करना। अब आप सोचो आप अपने कमरे में दीपक जला दो और फिर जाके ना फ़ोन करके पूछो दूसरे गाँव में, बोले भैया अंधेरा भगा कि नहीं भगा। तो श्री कृष्ण को शिकारी ने मारा, महर्षि दयानंद को लोग प्रताड़ित करते ही रहे सारी उम्र, जब तक वो फिर आखिर में घेर देकर मार ही दिया। तो क्या तो महर्षि दयानंद हिंसक थे तो यूं कहेंगे। देखो जी जो तो स्वामी जी का कहना था, आदि शंकराचार्य को तो सौभाग्य मृत्यु थोड़ी थी, ये तो महान पुरुषों के साथ ऐसा कर ही लेते हैं पब्लिक। ये तो महाराज जैसा बावड़ा कर ही दें कि मैंने किनको देखो क्या कर देते हैं ना वैद्य जी क्या है, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये ऐसी नहीं है कि किसी में अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई तो वैर त्याग सदा के लिए हमेशा 24 घंटे वो चाहे सो रहा है चाहे जाग रहा है उसके पास गए, वो इतने इलाके में गए और जाते एकदम से ये हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, ये निश्चित बात है। महर्षि दयानंद जी के जीवन में आपको ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें बहुत है ना असर पड़ा है एकदम लोगों को ऊपर, और ऐसे मिल जाएंगे दो चार। अब अपन है ना मतलब ठीक है उन प्रसंगों से अपन इस तर्क को काटें
तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं जो है ना, जिसमें आपको वो तर्क सिद्ध होता है, उसके लिए क्या कहेंगे? तो यूं करो, पूर्ण रूपेण एकदम ये सिद्धियां है ना, सब पर सफल नहीं होती। हाँ, सिद्धियां, ये सिद्धियां हैं, ये तो मैं भी यही बात बोल रहा हूँ, और ये बात बोल रहा हूँ कि देखो ये सिद्धियां तो हैं, और पर मतलब पूर्ण रूपेण सब पर सफल होती है, और ये एकदम से ऐसा नहीं है। हाँ, पर है ना जो है ना, काम तो करती हैं ये, और ये बिल्कुल सही। हाँ, ये ऋषि ने बोला है तो हमें इसमें मानना तो पड़ेगा, है ना जी। अगले में सात्विक वृत्ति है, उसका उस पर प्रभाव स्वामी जल्दी पड़ता है। हाँ, सात्विक, देखो क्या है, एक बात है, सबके भीतर अच्छे और बुरे संस्कार हैं या नहीं है? हाँ जी, है। वो संस्कार, हमारे भीतर भी अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं, और हम अपना स्वयं का आकलन करके देखें, कई बार ना बुरे संस्कार जागृत हो जाते हैं तो बुरी वृत्तियां चलने लग जाती हैं, कई बार अच्छे संस्कार जागृत हो जाते हैं, अच्छी वृत्तियां चलने लग जाती हैं। अब उन अच्छे और बुरे संस्कारों को जागरण करने में कई हेतु बनते हैं, तो उसमें एक हेतु अहिंसा में प्रतिष्ठित जो योगी है उसकी सन्निधि भी बनती है। ये बस ध्यान रखना कि अच्छे संस्कारों को जागृत करने में जो अहिंसा प्रतिष्ठित जो योगी है, उस योगी की सन्निधि से वो संस्कार जागृत हो जाते हैं, वो जागृत हो जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। ये सब ठीक, ये तो बनते हैं वो लोग। हाँ जी, संस्कार तो सब में ही है, देखो अहिंसा के संस्कार सब में, शेर में भी अहिंसा के संस्कार हो जाते हैं कई बार, है ना, मैंने देखा है कि वो जो है ना, जैसे मतलब किसी हिरण को मारा, तो उसका जो बच्चा है ना वो उस हिरण के पास में आ रहा था, तो शेरनी ने उसको नहीं मारा, उसको मार दिया, है ना, और उसकी बचाती रही वो, और उसको बचाती रही वो, और उसको 2-3 दिन तक उसको बचाती रही, उसका जो है ना, पर वो बेचारा बच्चा भी जो है ना, अब वो शेरनी को छोड़ के ना जाए, अब शेरनी को छोड़ के ना जाए तो उस शेरनी बच्चे को क्या खिलाए, है ना जो है, तो मतलब उसके भीतर, शेरनी के भीतर भी अहिंसा के संस्कार तो हैं ही, हिंसा के भी हैं, सबके संस्कार हैं। हमारे चित्त में कितने संस्कार, सब प्रकार के संस्कार भरे पड़े हैं, तो वो संस्कार जागृत होते हैं, योगी की सन्निधि उसमें एक कारण बनती है। ठीक है जी। हाँ, देखो ये तो है ना जो है, इस सिद्धि को तो आप किसी प्रकार मान भी लोगे, अगली सिद्धि तो बहुत खतरनाक है इससे। जी, अगली जो सिद्धि है ना, अगली सिद्धि तो ऐसी है कि, है ना, सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति यूँ बोल दे भैया तू तो धार्मिक हो जा, तो धार्मिक हो जाएगा, और सत्य प्रतिष्ठित व्यक्ति बोल दे भैया तेरे को स्वर्ग प्राप्त हो जाए, तो उसके बोलने मात्र से स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। ये बात बोली जाए, करवा दो ना, स्वामी जी ने अमिचंद को बोल दिया था। हाँ, और वो हो गया। तो सब तो नहीं हुए, राजा करण सिंह को मारने आया था, वो तो अहिंसा की रास आ गई उनके प्रति। नहीं, अहिंसा पर परिवर्तन तो राजा करण सिंह में भी हुआ था काफी। वैद्य, आप सिद्धांत को मेरे ख्याल से ठीक से नहीं समझ पा रहे। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, इसको आप मानते हैं कि नहीं? आप क्रोध मत करो, इतनी सी बात है, आप थोड़ा नहीं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र भी तो है, तो वो दूसरा भी तो स्वतंत्र है ना। मैं मान रहा हूँ, बस तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ, सब जगह ये सिद्धियां लागू नहीं होती। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, आदमी के दूसरे भी अपने संस्कार है, दूसरों के भी अपने, बस ये है कि है ना, योगी व्यक्ति की सन्निधि से उस प्रकार के संस्कार देखो जागृत होने में सहायता मिलेगी जी, ये तो बिल्कुल पक्का है। ये बात निश्चित है। हाँ जी 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 जी। तो आज पाठ को ही विराम दें, आज कुछ काम है मुझे, तो थोड़े से जो ना, है ना, हाँ जी, तो आज पाठ को ही विराम देंगे ना। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।